नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी जो कि है शरद कंवल जी की, जो है टेबल टेनिस प्लेयर। उनकी कुछ इंटरव्यू मैंने पढ़ा कहीं। मुझे लगा कि ये इंटरव्यू मुझे साझा करना चाहिए ताकि सभी के मन में मेहनत के लिए सब्र होना जरूरी है, ये बात समझ में आ जाए। मेहनत के साथ सब्र होना जरूरी, इन दोनों गुणों से मिलती है सफलता, ये कहना है शरद कंवल जी का। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी इलाके में रहने वाले दो भाई श्रीनिवास राव और मुरलीधर राव को टेबल टेनिस से जुनून की हद तक प्यार हो जाता है। दोनों को महसूस होता है कि यहाँ अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी और उनका मशहूर टेबल टेनिस प्लेयर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो चेन्नई शिफ्ट होते हैं। दोनों स्टेट लेवल प्लेयर बनते हैं। श्रीनिवास नेशनल लेवल कोच बनने तक का सफर पूरा करते हैं। श्रीनिवास जब कोचिंग कर रहे थे तो वो अपने छोटे से बेटे को भी साथ ले जाते थे कि खेल कूद समझ सके। यह बच्चे में था। 12 जुलाई 1982 को मेरा जन्म हुआ। मैंने बचपन से ही टीटी देखा और पसंद किया। खेलना 4 साल की उम्र से शुरू किया। तब टेबल तक नहीं पहुंच पाता था। पापा चाचा मुझे गोद में लेते थे, तब मैं शॉट लगाता था। मैं खेल में ठीक ठाक था। स्टेट लेवल पर रैंकिंग ठीक रहती थी, लेकिन नेशनल लेवल पर काफी नीची। 14 साल की उम्र में मैंने तय किया कि मुझे प्रोफेशनल टीटी प्लेयर बनना है और पापा मेरे इस फैसले से बहुत खुश थे। मैं 12 घंटे मेहनत करता, टेबल पर खेलता था और जिम में वक्त बिताता। 20 साल की उम्र तक खूब मेहनत की, लेकिन नतीजे वैसे नहीं थे। स्टेट में बेस्ट था, लेकिन नेशनल में काफी पीछे। 2002 से चीजें बदलने लगी। मुझे सीनियर नेशनल ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया। 2002 के अंत तक मैं देश के नंबर 4 की पोजीशन पर पहुंचा था। मैंने पहला सीनियर नेशनल फाइनल खेला। 2003 में भारत में नंबर 1 बना। यहाँ पहुंचकर चीजें तेज हुई। मेहनत भी सब्र की परीक्षा लेती है। सब्र आपको रखना होगा, तभी मेहनत का फल मिलेगा। 2004 में अर्जुन अवार्ड मिलने तक मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुका था और ओलंपिक खेल चुका था। अब मैं देश में आगे था, लेकिन दुनिया के मुकाबले पीछे था। मैं यूरोप चला गया। 2 साल पिताजी की मैंने सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी। मैं इंटरनेशनल लेवल पर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने 2 गोल्ड मेडल जीते। यहाँ से मुझे फेम मिला। जो मेहनत और पैसा यूरोप में लगाया था वो जाया नहीं गया। 2011 में मेरी शादी हुई, हमारा एक बच्चा हुआ। मेरा जीवन बदल रहा था। प्रोफेशनली चीजें बदल गई। 2011 में मैं अपने कैरियर के निम्न स्तर पर था। मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 94 थी। भारतीय टूर्नामेंट भी हारना शुरू कर दिए थे और रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैंने पर्सनल कोच हायर किया। मैदान में मेहनत बढ़ाई, लेकिन परिवार के मोर्चे पर उतनी ही एनर्जी चाहिए होती थी। पत्नी ने तय किया कि वो मेरी बेटी के साथ मायके लौटेगी। उसने मुझे कहा, 2012 का ओलंपिक छूट गया, 2016 का नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए मेहनत करो और वापस लौटो। पत्नी के दिए उत्साह ने मुझे उत्साहवर्धन बनाया। 2015 तक मैं फुल फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी एक इंजरी हो गई। ऑपरेशन हुआ। 4 महीने तक व्हीलचेयर पर रहा। फिर खड़े होने पर खेलने की ताकत महसूस नहीं हो रही थी। परिवार का समझौता बाद किया कि खुद को परिवार का जो साथ था समझौता याद किया और खुद को फिर से जोड़ना शुरू किया। ओलंपिक से 6 महीने पहले उठकर खेलना शुरू किया। क्वालिफाइंग मैच से पहले की रात मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैच खेला और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। जो आप सीखते हो वो जाया कभी नहीं जाता दोस्तों।
उतार चढ़ाव आएंगे, आपको जीवन में डटे रहना है, तभी आप कामयाब होंगे। ये कहना था शरद कमल जी का, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं।